Jai Hind everyone. I am Vijay Lakshmi Jaswal, your SST teacher, and I welcome to all of you in my study class, social study class students. So everybody, take out your SST book. Students, open page number 72. Now I will explain chapter 13. Chapter name is Our Agriculture and Industries. बच्चों, अब हम कृषि और हम उद्योगों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बाय एग्रीकल्चर वी मीन फार्मिंग. एग्रीकल्चर का मतलब होता है बच्चों, कृषि का मतलब होता है खेती करना. इन इंडिया फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन. और हमारे देश में ये मुख्य व्यवसाय है. अबाउट 70% ऑफ इट्स पीपल लिव इन विलेजेस. हमारे देश के 70% लोग गांव में रहते हैं एंड डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. और वे सभी कृषि पर निर्भर हैं. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अवर फूड प्रोडक्शन वॉज नॉट इनफ. स्वतंत्रता के समय हमारा जो फूड प्रोडक्शन था बच्चों, वो पर्याप्त नहीं था. सो वी यूज्ड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. इसलिए हमें अपने खाने पीने की खाद्य सामग्री को दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था, यानी आयात करना पड़ता था. नाउ वी प्रोड्यूस इनफ फूड फॉर आवर सेल्फ एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज. और आज यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग इतना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं कि हमारे देश का तो उससे भरण पोषण होता ही है. और अब हम दूसरे देशों में भी अपने यहाँ से खाद्यान्न सामग्री को भेज सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं. This big success in the food production was possible only through ग्रीन रिवॉल्यूशन. और ऐसा हमारे देश में केवल जो हमें ये सफलता मिली कि हम अपने देश की खाद्यान्न की पूर्ति करके दूसरे देशों को भी भेज सके, ऐसा हमारे देश में हरित क्रांति के द्वारा हुआ. द यूज ऑफ बेटर सीड्स, better fertilizers, better machines and irrigation have made our country self-reliant in food grains and other agriculture products. तो बच्चों, अच्छे किस्म के बीज ने, खादों ने और बढ़िया सिंचाई की मशीनों ने हमारे देश को इन कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया. नाउ अ डेज द एडवांस टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स एटसेट्रा आर यूज. और आज के समय में खेती करने के लिए बहुत आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर्स आदि. ओके. इंडिया हैज टू एग्रीकल्चर सीजन, द खरीफ सीजन एंड द रबी सीजन. बच्चों, हम लोग के देश में यानी कि भारत में कृषि के दो सीजन कहे जाते हैं. एक होता है खरीफ सीजन और दूसरा होता है रबी सीजन. खरीफ सीजन में खरीफ की फसलें बोई जाती है और रबी सीजन में रबी की फसल बोई जाती है. द खरीफ सीजन बिगिंस विद द अराइवल ऑफ मानसून. और जो खरीफ सीजन की फसल बोने का समय होता है वो मानसून के साथ ही प्रारंभ हो जाता है. इसमें खरीफ की कुछ फसलें हैं. राइस, ज्वार, जूट, उर्द एंड कॉटन आर मेजर क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन. यू कैन सी पिक्चर of Kharif season's crop. The Rabi season begins with when the rains ends and autumns come. और रबी सीजन प्रारंभ होता है जब बरसात बंद होती है और ऑटम का महीना, पतझड़ का महीना प्रारंभ होता है. उसमें आती हैं कुछ फसलें: वीट, मस्टर्ड, मेज, ग्राम, पल्सेस, सुगर केन एंड linseeds are major crops of Rabi season. So you can see the picture of Rabi seasons here. Rice, wheat and millet are main food grains of the people. India ranks first in the world in the production of groundnut and tea. और groundnut और टी के प्रोडक्शन में भारत का जो रैंक है बच्चों, पूरे विश्व में वो नंबर 1 है. इंडिया स्टैंड सेकेंड रैंक in the world in the production of rice, jute, sugarcane and oil seeds. Wheat is the major crop of India. Okay, students. In India, irrigation of the land is the biggest problem. Water is needed in plenty to grow good crops. The best source of water is rain, but we cannot depend directly on it. Therefore, other means of irrigation like canals, dams, tanks, wells and tube wells have also been built to provide water irrigation throughout the year. Our government has encouraged the formation of cooperative societies to get the people work together. These cooperative societies buy fertilizers and seeds in large amount at cheaper rates from the manufacturers and then sell to farmers at very low rates. Agriculture
colleges have been built up to teach modern methods of farming. Fertilizer factories have been set up to provide fertilizer at a reasonable cost. Our government has also set up the Food Corporation of India and other organizations too to buy good grains directly from farmers. Thus, farmers get a good price for their crops. तो हम लोगों के देश में बच्चों ज़्यादातर सिंचाई वर्षा के ऊपर निर्भर है और बरसात हमारे देश में अनिश्चित है। इस कारण सिंचाई के नए नए साधनों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कैनल, डैम, टैंक, वेल और ट्यूबवेल्स हैं। और हमारी गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई है जिसके द्वारा कि किसानों को इनकरेज किया जा सके एक साथ मिलकर काम करने के लिए, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के थ्रू उन्हें कम दाम पे अच्छे बीज भी प्रोवाइड किए जा सके, और खेती की नई नई टेक्निक सिखाने के लिए फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर कॉलेजेस भी खोले गए हैं जिसके द्वारा कि किसानों को उन नई नई टेक्निक से परिचित कराया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट इंडस्ट्रीज। Before independence, there were very few industries in India, but now India has many small scale and large scale industries. इंडिपेंडेंस के पहले बच्चों यानी आज़ादी के पहले हमारे देश में इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी, लेकिन आज हमारे देश में बहुत सारे छोटे लेवल की और बड़े लेवल की हर प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं। देयर आर सम इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम नीडल टू शिप एंड एन एरोप्लेन, और कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं जो एक निडल यानी एक सुई से लेकर जहाज और हवाई जहाज तक बनाती हैं। कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू अ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ स्किल्ड ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। तो बच्चों, रॉ मटेरियल को यूज करके प्रोसेस करके एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाने का जो काम करती हैं वो उस इंडस्ट्री का, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। ओके, a large amount of money is required to buy these machines. The banks provide loans to the people who wants to set up industries so that they can buy the machines. To run these machines, the workers, technicians and engineers are also needed. बच्चों, बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है इस प्रकार की बड़ी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए, और इनको चलाने के लिए इसके अलावा बड़े बड़े टेक्नीशियंस और इंजीनियर की भी ज़रूरत पड़ती है। पावर, ऑल इंडस्ट्रीज रिक्वायर पावर टू रन द मशीन, और इन मशीनों को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है यानी इलेक्ट्रिसिटी की। मोस्ट मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और डीजल। डिफरेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप एट डिफरेंट प्लेसेस। India, for example, we have steel plants in Jamshedpur, Bhilai, Durgapur, Raurkela and Bokaro. Heavy electrical goods are produced by the Bharat Heavy Electricals Limited Bhel at Bhopal, Tiruchirappalli and Hyderabad. The railway engines are made at Chittaranjan and Varanasi. Ships are built at Vishakhapatnam, Mumbai and Cochin. Aeroplanes are manufactured at Bengaluru and Kanpur. Okay students, so thank you everyone. Read this chapter again and again and try to do exercise work yourself. Thank you everyone.